हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रखर मिथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 81 से लेकर 85 तक। यदि आपने इससे पहले के जो सॉल्यूशन है नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, सॉल्यूशन देखें और अपनी जो वर्कबुक है उसको फिल करें। ओके बच्चा, तो आज अपन करेंगे वर्कशीट 81। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि सिंप्लीफाई यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए आपको सरल घातांकों का प्रयोग करते हुए नियमों का प्रयोग करते हुए सरल करना है और उत्तर को घातांक के रूप में आपको जो है यहाँ पर लिखना है। तो आइए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या होगा, जो घात है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आपकी 2 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो पावर है वो ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 17 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड में पावर क्या होती है, घट जाती है, तो यहाँ पर घट जाएगा तो पी की पावर आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर y की पावर 23 और यहाँ पर जो है पावर आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 4 आपका कितना होता है 8 होता है। 2 4 8, तो 8 में से क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 की पावर 0। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इज द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, आल्सो राइट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य है या फिर असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी यहाँ पर जो है रीजन भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 की पावर 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5 है। ठीक है, तो बताना है आपको, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जब 5 को अपन 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तब अपन करेंगे तो आपका आता है 125। ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई अपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आता है आपका 243। ठीक है, तो 125 बड़ा है क्या, नहीं है ना, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन आपका आ गया। ठीक है, ठीक है, इसी पर इसको करना अपन को 6 की पावर 5 है, तब अपन करेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 7776 आपका आ जाएगा। अब 5 की पावर 5 है, तब अपन ने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर तो मतलब कि 3125 आपका आ गया, 3125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2,43,00,000, कितना आ गया 2,43,00,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3 की पावर यहाँ पर 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 2,43,00,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये यानी कि ये आपका ट्रू है। ठीक है, कि दोनों में सेम आंसर आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये वाला, ये आपका ट्रू है, यानी कि 108 से बड़ा आपका 1080 है। फिर देखो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि सम्मान नहीं आया। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन को लिखना है, तो 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, फिर यहाँ पर हो गया 5.7692, एट 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 8.989898988 और 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 हो गया। यहाँ पर आपकी हो जाएगी 6.1892652 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। फिर यहाँ पर देखो 7.0003 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, यहाँ पर 8.56327763 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आपको फील करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, है ना, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें करना है अपन को, सामान्य रूप में यहाँ पर व्यक्त करना है। तो देखो इसको सामान्य रूप में व्यक्त करेंगे अपन, तब आपका आ जाएगा 5,78,320 है ना, 5,78,320 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 360.7 आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका मतलब कि 7,570 है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 7,570 आपका निकल के आ जाएगा। ओके, इसको अपन करेंगे सामान्य रूप में अपन व्यक्त करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 985 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि सॉर्ट आउट द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आपको ट्रू फॉल्स बताना, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका अभी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्रू फॉल्स पे जो है टिक करना है यहाँ पर। अब देखो आपका वर्कशीट 82 आता है यहाँ पर। वर्कशीट जो 82 है यहाँ पर ये क्या कहता है, तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विल द लाइन्स गिवन बिलो इंटरेक्ट ईच अदर, इफ यस देन ड्रॉ द लाइन्स विद द हेल्प ऑफ स्केल क्रिएट इंटरेक्शन पॉइंट्स बाय मूविंग फॉरवर्ड ऑफ बैकग्राउंड। ठीक है,
और बैकग्राउंड। तो नीचे क्या, नीचे दी गई रेखाओं, जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी क्या, आपको हाँ या ना के अंदर जो है, हाँ या ना के अंदर जो है यहाँ पर आंसर देना है, और स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु बनाना है आपको, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला, ये देखो यहाँ पर जब इसको आगे बढ़ाया तो ये प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रही है, तो ये यहाँ पर यस आ गया। जब इसको पर आगे बढ़ाएंगे तो ये भी प्रतिच्छेद करेगी, तो यस यस आ गया यहाँ पर। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो यहाँ पर नो आ जाएगा, ठीक है बच्चा। इस दोनों को भी अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, और इन दोनों को अपन आगे बढ़ाया तो ये प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पर यस आपका आ जाएगा। और इस प्रकार से जो है मैंने लाइनें खींची, तो आपको भी यहाँ पर खींचनी है, ओके, ठीक है ना। अगला करेंगे अपन, क्वेश्चन है आपका सेकंड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट। तो पिक्चर को देखकर जो है आपको राइट यहाँ पर करना है, आकृति को देखकर जो है यहाँ पर नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर है सबसे पहले प्रतिच्छेदी, यानी कि नेम ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखा है आपकी एल है, एक्स है, ई है, एम है और एन आ जाएगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट, जो रेखाखंडों के नाम आपको लिखने हैं, तो सी डी, ए बी, एन एक्स और एम ई जो है यहाँ पर रेखाखंडों के नाम हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट के नाम यहाँ पर हो जाएंगे। फिर देखो नेम्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि पी ई और क्यू एक्स हो जाएगा, ठीक है, पी ई और क्यू एक्स जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा है आपकी ए बी है और सी डी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो कुछ चित्र आपका सेकंड है, नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी कि रेखाखंडों के नाम, तो एस जी, सी आई, एफ डी, ए बी, सी एफ और एफ एच, बी डी, डी जी और जी आई हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर नेम्स ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट, यानी कि समांतर रेखाखंडों के नाम है, तो एस जी, सी आई आपका हो गया। तो यहाँ पर लिखना है आपको नेम्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम जो है आपको लिखना है। तो यहाँ पर पी क्यों नहीं आएगा, देखो एक प्रतिच्छेदी रेखा जो है यहाँ पर ये आपस में काट रही है, ठीक है, दो रेखाएं जो है आपस में यहाँ पर काट रही है। एक तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए सी, कौन सा हो जाएगा, ए जी हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा ए जी, तो यहाँ पर पी क्यू नहीं होगा, ठीक है। एक ए जी है आपका और एक आपका आ जाएगा सी आई, ठीक है ना। तो ए जी लिख लो या फिर सी आई लिख लो, आपको एक का यहाँ पर नाम लिखना है, ओके बच्चा। अगला करेंगे अपन वर्कशीट 83। तो देखिएगा वर्कशीट 83 यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, कि राइट द नेम्स ऑफ लाइंस एंड मेंशन रिलेशन बिटवीन देम, यानी कि निम्न में रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं में संबंध आपको लिखना है। तो आइए संबंध अपन लिखते हैं, देखो शेप यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आकृति, और रिलेशन यानी कि रेखाओं में संबंध आपको बताना है। तो देखो द ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पर क्यू है, ठीक है, ट्रांसवर्सल आपकी लाइन जो है यहाँ पर क्यू इंटरसेक्ट्स दी टू पैरेलल लाइंस, एक तो आर होगी एंड पी एन एट पॉइंट्स ओ एंड एन, यानी कि दो समांतर रेखाओं में जो आपका क्यू है, क्यू तथा इंटरसेक्ट्स जो क्यू तथा क्यू को जो है यहाँ पर एक तिर्यक जो छेदी रेखा है वो पी आर, जो तिर्यक छेदी रेखा जो है आर प्रतिच्छेद बिंदुओं पी एन एवं जो ओ है पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओके बच्चा। अब देखो यहाँ पर ये वाला लिखेंगे अपन, ए ट्रांसवर्सल मतलब ये यहाँ पर तीन, ये वाला तीन ही है यहाँ पर, इसको काटना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस ए बी एट एन एंड एम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, आइडेंटिफाई एडजेक्ट है ना, आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स, लाइनर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन ए फिगर, यानी कि आकृति में बने आसन कोण रेखे के युग्म तथा सविमुख कोणों की पहचान करते हुए आपको नाम लिखना है। तो देखिएगा आप ये आपका लाइनियर पेयर हो जाएगा, या वर्टेक्स है, ये एडजेसेंट पेयर है आपका, ये आपका एडजेसेंट हो गया, ये भी एडजेसेंट है और ये भी आपका एडजेसेंट हो जाएगा, ओके बच्चा। अब देखो यहाँ पर ये आपका डन होता है। अगला करेंगे अपन वर्कशीट 84। तो देखिएगा वर्कशीट 84 यहाँ पर क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि आइडेंटिफाई, क्या है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड रिलेशन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिएगा यहाँ पर फिगर है, नेम ऑफ पेयर ऑफ एंगल और रिलेशन, यानी कि कोणों में संबंध भी आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका फिगर, यानी कि आकृति जो है कोणीय युग्म का प्रकार यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अल्टरनेट है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, फिर ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है तो एंगल फर्स्ट और इक्वल टू एंगल 2 आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगले क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स एक्स एंड वाई
इन द फिगर, यानी कि आकृति में कोण x एवं y के मान बताना है, मान ज्ञात करना है आपको। तो ये तो कोरिस्पोंडिंग पेयर एंगल हो गया। x बराबर आपका 47 डिग्री है, y आपका 47 डिग्री है एंड 94 डिग्री दो हो जाएंगे इसका जब अपन योग करेंगे दोनों का, ठीक है। दोनों का जब अपन योग करेंगे तो आपका 94 डिग्री हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर अल्टरनेट पेयर एंगल, तो x बराबर 180 माइनस करेंगे 100 तो आपका 80 डिग्री, और y का निकालेंगे 180 में 100 करेंगे तो आपका 80 डिग्री आएगा। तो अब 80 को अपन ऐड कर देंगे तो आपका 160 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों होता है आपका। अब देखो वर्कशीट 85 है आपका, वर्कशीट 85 फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरक कोण संबंधी अवधारणा। तो देखिएगा यहाँ पर 40 + 50 इक्वल टू आपका 90 डिग्री, तो यस हो गया। 50 + 50 एंड 100 डिग्री आपका ये नो हो जाएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पर यस है, ये आपका नो हो जाएगा। 35 + 50 तो इक्वल टू आपका 125 आया, जो कि यहाँ पर नो है, ठीक है। क्यों, ये पूरक कोण है नहीं, ये पूरक कोण नहीं है। इज इट ए सप्लीमेंट्री एंगल, क्या ये पूरक कोण है क्या, नहीं होगा ये पूरक कोण। ओके, अब देखो यहाँ पर दो कोणों के योग जो है वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, तभी आपका जो होगा ये एक पूर्ण कोण होगा, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि राइट द सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि जो है निम्नलिखित जो कोणों के पूरक तथा संपूरक कोण आपको लिखने हैं। तो 28 है यहाँ पर, तो 62 डिग्री आपका आ गया। तो 180 माइनस 28 का डिग्री करेंगे तो आपका 152 आ गया। फिर देखो यहाँ पर 90 माइनस 11 तो 79 डिग्री, 180 माइनस की 11 तो 169 डिग्री। फिर इधर वाला देखो आप थर्ड 90 माइनस 79 करेंगे तो आपका 11 डिग्री, फिर 180 माइनस करेंगे 79। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 101 आपका डिग्री आ गया। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री 45 यहाँ पर दे रखा है, तो 90 में से 45 माइनस कर देंगे तो आपको 45 आ गया यहाँ पर, है ना। पूरक कोण 45 और सप्लीमेंट्री यानी कि आपका संपूरक कोण, तो 180 में से 45 माइनस कर देंगे 135 आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ओके बच्चा, आई होप समझ में आया होगा आपको। वर्कशीट 81 से लेकर 85 तक अपन ने किया है, तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ओके, तो मिलने वाले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।